मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। हे वामा, यदि प्रेम वश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ धूप ही, जाड़ा, वर्षा और वहाँ हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे, बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षस झुंड के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पीली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पा सकती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसी विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु, स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ, बिना पुरुष के स्त्री है।
हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही, नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही मेरे सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुसा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीनबंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। वार वार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर देवी सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। ये वचन के वियोग को भी न संभाल सकीं। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए।